एक दिन जब हम जगे थे आज़ादी परवानों में, गांधी बहादुर जाग चुके थे देश के वीर जवानों में। आज 2 अक्टूबर है। देश के 2 महान सुपुत्रों ने आज ही के दिन भारत की पवित्र मिट्टी में जन्म लिया और आने वाली पीढ़ियों को देश के प्रति सेवा भाव की प्रेरणा दी। दोनों का जीवन अपने आप में किसी ग्रंथ से कम नहीं है, चाहे वे गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन हो या लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा हो। दोनों ही अपने आप में एक साक्षात है। गांधी जी के भावों को ले जाना समाज के भीतर बड़ा सरल है, वहीं दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री जी के दृढ़ता पूर्वक निश्चयता को अगर हम समाज के एक अंश तक भी पहुंचा पाए तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जब संविधान निर्माता निर्माण कर रहे थे तब गांधी जी ने संविधान निर्माताओं से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भी संविधान निर्माण करने में कोई दिक्कत हो या कष्ट हो तो समाज के उस निचले से निचले स्तर के भारतवासी के बारे में सोचना जो इस समय अपने परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, हमारी ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है लोगों में एकता स्थापित करना। और मुझे खुशी है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों के सपनों को साकार करते हुए दिखाई देता है। हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना, द प्रिएम्बल, जो हमारे संविधान के मूल आधार माना जाता है, वो यही कहता है कि हम भारत के लोग ये प्रण लेते हैं कि हम भारत को एक संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करेंगे और लोगों के बीच इस भाव को लेकर जाएंगे। हमारे संविधान का भाग 3 जो बात करता है मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की धारा 14 आर्टिकल 14 भी समता की बात करती है, राइट टू इक्वालिटी की बात करती है। वो कहती है कि भारत के राज्य, चाहे वो राष्ट्रपति हो या निचले से निचले स्तर का सरकारी मुलाजिम, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर जनता में, किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर धारा 19 आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देती है बोलने की, आज़ादी देती है एक जगह इकट्ठे होने की, आज़ादी देती है अपने भावों को प्रकट करने की, आज़ादी देती है हमें भारत में घूमने की। और आर्टिकल 25 हमें आज़ादी देती है अपने धर्म के भाव को
अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म के विचारों को समाज में ले जाने की। और आर्टिकल 32, जिसको हम वैक्सीन भी कह सकते हैं, वो ये कहती है, अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या निचले से निचले स्तर का सरकारी मुलाजिम हो, अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों का खंडन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुननी पड़ेगी। इस 2 अक्टूबर आइए हम प्रण लें कि जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मनाएं तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को उनके सपनों का भारत दें। एक ऐसा भारत दें जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना हो। एक ऐसा भारत दें जिसमें संस्कृति बचाने का भाव हो। एक ऐसा भारत दें जिसमें समानता हो। एक ऐसा भारत दें जिसमें न्याय हो। एक ऐसा भारत दें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी हो। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों को गांधी शास्त्री जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।